So, good morning, students. Today we will start with our new book, Snapshot, chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse. ये इसके बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का कि ये कहानी किस बारे में बताई गई है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज रिटन बाय विलियम सैरोवन. ये कहानी जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जो कि विलियम सैरोवन के द्वारा लिखी गई है. द स्टोरी इज अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज. यह कहानी दो आर्मेनियन लड़कों के बारे में है जिनका नाम था एरम एंड मुराद, हु बिलोंग टू ए गैरो-गलेनियन फैमिली, जो एक गैरो-गलेनियन प्रजाति से या जाति से संबंध रखते थे. देयर ट्राइब इज नॉन फॉर देयर ऑनेस्टी. और उनका जो कबीला था, उनकी जो जाति थी, वह ईमानदारी के लिए जानी जाती थी. They are poor and can hardly earn money for food. वे गरीब हैं और वे संभवतः अपने भोजन के लिए शायद ही कुछ पैसे कमा सकते थे. They both long to ride a horse. उन दोनों की एक लंबे समय से इच्छा थी कि वे दोनों एक घोड़े की सवारी करना चाहते थे. मुराद had stolen a horse. मुराद ने एक घोड़ा चुरा लिया. From a farmer. एक किसान से. A month ago. एक महीने पहले. One early morning, एक जल्दी सुबह, he brought it to the window of Aram. वह उसे एरम की खिड़की के पास लेकर आया. And asked him to come along for a ride. और उससे अपने साथ घोड़े पर सवारी करने के लिए कहा. They rode the horse for many days. उन्होंने घोड़े पर बहुत दिनों तक सवारी की. When Aram gets to know the horse is stolen, जब एरम को पता लगा कि ये जो घोड़ा था वो चोरी किया गया था, he gets shocked. तो उसे बहुत शॉक लगा. बट डिस्काउंट्स द स्टीलिंग इन हिज माइंड. लेकिन चोरी को अपने दिमाग से निकालते हुए वन डे द ओनर ऑफ द हॉर्स जॉन बायरो कम्स टू हिज हाउस. एक दिन उस घोड़े का मालिक जॉन बायरो अब उनके घर आता है. टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए. अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स, अपने खोए हुए घोड़े की शिकायत को लेकर. किसके पास आता है? एरम और मुराद के जो अंकल थे खुसरो, उनके पास आता है. वन डे ऑन देयर वे बैक टू हाइड द हॉर्स. एक दिन ऑन देयर वे बैक, एक दिन उनके रास्ते में जहां पर उन्होंने उस घोड़े को छुपाया था, ऑन द डेजर्टेड वाइन यार्ड, एक सुनसान अंगूरों के बगीचे में. दे मेट द ऑनर, वे वहां मालिक से मिले. एंड फील गिल्टी एट द एंड, और उन्हें अंत में उन्होंने गिल्टी फील की कि हाँ, हमने चोरी की है, हमसे गलती हो गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटर्न द हॉर्स. अगले ही सुबह उन्होंने घोड़ा लौटा दिया. बैक टू द ऑनर्स बार्न, और उसे वह उस किसान के खेत में छोड़कर वापस से आ गए. तो जैसा कि इस कहानी में बताया गया कि दो लड़के थे, एरम और मुराद. दोनों बहुत अच्छे थे. उनका जो परिवार था वो गैरो-गलेनियन परिवार था, और उनका जो परिवार या कबीला था वो ईमानदारी के लिए जाना जाता था. लेकिन दोनों बहुत गरीब थे और वे शायद ही बड़ी मुश्किल से अपने लिए दो वक्त की रोटी कमा पाते थे. तो उन दोनों की इच्छा थी कि वे कभी किसी घोड़े की सवारी करें. तो एक दिन क्या करता है, उसका जो कजन होता है मुराद एक घोड़ा चुरा कर ले आता है और सुबह सुबह एरम के घर पे आता है और उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें घोड़े की सवारी करवाता हूँ. तो एरम थोड़ी जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है कि वह घोड़ा आ कहाँ से सकता है. लेकिन वो मुराद उस घोड़े को एक किसान के खलियान से चुरा कर लाता है. तो एरम और मुराद दोनों घोड़े की कुछ दिन तक सवारी करते हैं. फिर कुछ दिनों बाद जब उस घोड़े का मालिक जॉन बायरो उसके अंकल खुसरो से शिकायत करने के लिए आता है कि हमारे यहाँ से खलियान से घोड़ा चोरी हो गया है, तो उन्हें बहुत शौक लगता है और वे दोनों अगले ही दिन वो जॉन बायरो के खेत में वापस से उस घोड़े को उसके खलियान में छोड़कर आ जाते हैं. तो यही इस कहानी में पूरा बताया गया है. इसी कहानी में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी फर्स्ट. एरम एंड मुराद वर टू पुअर बॉयज. एरम और मुराद दो गरीब लड़के थे. हु बिलोंग टू द आर्मेनियन गैरो-गलेनियन फैमिली, जो दोनों आर्मेनियन गैरो-गलेनियन फैमिली से बिलोंग करते थे. हु वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, जो लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे. सिंस द 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी से. वन अर्ली मॉर्निंग, एक जल्दी सुबह. व्हेन एरम वॉज अस्लीप, जब एरम सोया हुआ था. एंड वॉज एंजॉइंग प्लीजेंट ड्रीम्स, और प्लीजेंट ड्रीम्स को एंजॉय कर रहा था, सपने देख रहा था अच्छे अच्छे. हिज कजन मुराद शॉट अप टू हिज विंडो, तो उसे
उसका जो कजन था मुराद, वह उसे बाहर खिड़की पर खड़ा हुआ दिखाई दिया विद ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक सुंदर सफेद घोड़े के साथ। एरम कुड नॉट बिलीव इट, एरम को यह विश्वास नहीं हुआ, एंड वॉज थिंकिंग, और सोच रहा था, इट वॉज ए ड्रीम, कि यह एक सपना था। बट सिंस, लेकिन तब, देयर वॉज ए लिटिल लाइट आउटसाइड, उसने देखा बाहर थोड़ा बहुत उजाला हो चुका था। ही न्यू दैट दिस फॉर श्योर, अब वह समझ चुका था कि ये बिल्कुल सुनिश्चित है, द हॉर्स वॉज रियल, कि वह जो घोड़ा देख रहा था उसके सामने खड़ा हुआ वह वास्तविक था। एज दे वर पॉवर्टी स्ट्रिकन, हालांकि वे लोग गरीबी से बहुत पीड़ित थे। ही कुडंट बिलीव, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ, दैट द हॉर्स वॉज देयर ओन, कि वह घोड़ा उनका स्वयं का था। ही वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट, वह पता लगाने की कोशिश कर रहा था, इफ द हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिज कजन, क्या वह घोड़ा अपने उसके भाई कजन, उसके जो कजन भाई थे उसके द्वारा वह चुराया गया था। Then Murad had come to invite him for a long ride. मुराद उसके बाद उसे एक लंबी घोड़े की सवारी करवाने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया। He asked him to make it quick. उसने उसे जल्दी करने के लिए कहा, before everyone in the world wake up. इससे पहले कि गांव के लोग जाग जाएं। Aram wore his clothes. Aram ने अपने कपड़े पहने and jumped out of the window. खिड़की से बाहर की ओर उछला and sat behind Murad on the horse. और मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। They rode on the old countryside of the area. वे गांव के पुराने रास्ते की ओर गए। Where they lived, जहां वे रहते थे, उस एरिया का नाम था वॉलनट एवेन्यू। He got to know, उसे पता लगा, that मुराद had stolen a horse, कि मुराद ने घोड़ा चुरा लिया था, a month ago, एक महीने पहले, and was riding it every morning, और वह उस पर प्रतिदिन सुबह सवारी कर रहा था। When Aram got a chance, जब एरम को एक अवसर मिला, the horse took him off, और वह घोड़े से नीचे उतरा, and ran away, और वह भाग गया। And was riding it every morning, और वह प्रतिदिन सुबह उसकी सवारी किया करता था। When Aram got a chance, जब एरम को एक अवसर मिला, to ride, इस पर सवारी करने का, the horse took him off, वह घोड़े से उसे नीचे गिरा दिया, and ran away, और भाग गया। One day, John Byro came to Aram's house. एक दिन जो घोड़े का मालिक था जॉन बायरो, वह एरम के घर आया, to talk to his uncle खुसरो, उसके अंकल खुसरो से बात करने के लिए, who was an irritated and loud man, जो बहुत चिड़चिड़े और गुस्से वाले व्यक्ति थे, who shouted at almost everything, जो हर बात को लेकर चिल्लाने लग जाते थे। बायरो told him, बायरो ने उन्हें बताया, about his missing horse, अपने खोए हुए घोड़े के बारे में, whom he bought at $60, जिसे वह $60 में खरीद कर लेकर आए थे। For 1 month, एक महीने तक, he couldn't find it, वह उसे नहीं मिला, and he walked for 10 miles to come to their house, और वह 10 मील चलकर उनके घर आया था। खुसरो roared at him, खुसरो उस पर चिल्लाकर पड़े, and told him, और उससे कहा, it's no harm, कोई हानि नहीं हुई है, pay no attention to it, इस पर कोई ध्यान मत दो। बायरो got irritated by his attitude, बायरो उसके रवैये से बहुत चिड़चिड़ा हो गया, and he went away, और वहां से चला गया। Aram went to Murad and told him, एरम मुराद के पास गया और उसे बताया, the missing horse of बायरो, बायरो के खोए हुए घोड़े के बारे में, and asked him not to return the horse, और उसने एरम ने मुराद से उसे घोड़ा ना लौटाने के लिए कहा, until he learns to ride it, जब तक कि वह घोड़े की सवारी करना सीख नहीं जाता है। One day on their way back to hide the horse, एक दिन जब वे अपने घोड़े को छुपाने के लिए जा रहे थे, to the hidden spot, उस गुप्त स्थान पर, they met John Byro, तो उनकी मुलाकात जॉन बायरो से हुई, who was going back to the town, जो वापस कस्बे की ओर जा रहा था। He talked to them, उसने उनसे बातें की, and carefully examined the horse, उसने सावधानी पूर्वक उस घोड़े का निरीक्षण किया। He admitted, उसने स्वीकार किया, that the horse looked exactly like the one, कि घोड़ा ठीक बिल्कुल वैसा दिखाई देता था, he had, जो ऐसा उसके पास था। But since he knew his parents, इससे पहले कि वह अपने माता पिता को जानता, and the honesty of their family, वह उनके परिवार की ईमानदारी के बारे में भी जानता था। The next morning, both of them took the horse, अगले ही सुबह दोनों ने घोड़े को लिया, back to Byro's vineyard, और उसे बायरो के अंगूरों के जो बगीचे थे, वानयार्ड थे, उन्हें वहां छोड़ आया। Put it in the barn, और उसे खलियान में खड़ा कर दिया।
द सेम आफ्टरनून, ठीक उसी दोपहर, बायरो केम बैक टू हिज हाउस, बायरो उनके घर वापस आया, टू टेल हिज मदर, उसकी माँ को बताने के लिए, अबाउट हिज हॉर्स, उसके घोड़े के बारे में, हु हैड कम बैक, जो वापस आया था, ही वॉज हैप्पी एंड एज वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द हॉर्स बेटर टेम्पर, अब वह बहुत खुश था और बहुत आश्चर्यचकित था घोड़े को अच्छे हालात में देखकर, एंड इट वॉज स्ट्रॉन्गर देन एवर, और वह खुश था कि घोड़ा पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इस प्रकार जॉन बायरो को उनका जो घोड़ा था वो वापस से मिल गया। तो इस कहानी में बताया गया किस प्रकार जॉन बायरो का जो घोड़ा था वो एरम और मुराद ने दोनों मिलकर चुराया था। उसे चुराया तो मुराद ने था, मुराद ने उसे चुराया था, और एरम उसका जो फ्रेंड था, जो उसका कजन था, उन दोनों ने मिलकर उसकी सवारी करना सीखा था। लेकिन धीरे धीरे उसके गुणों के आधार पर जब जॉन बायरो के अंतिम में मुलाकात हुई तो वह उस घोड़े को पहचान गया, और एरम और मुराद को भी पता चल गया कि जॉन बायरो अपने घोड़े को पहचान चुका है, तो उन्होंने चुपचाप से वापस उसके खलियान में जाकर उस घोड़े को छोड़ दिया। तो बाकी इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल में इसके टेक्स्ट के साथ पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।